हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं स्वागत करता हूं आपका कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हमें जो हमने बताया हुआ था, 3 पावर सप्लाई बचे हुए थे। 2 पावर सप्लाई बढ़िया निकल गया, एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। और इसमें से एक था जो कि फैन केवल चल रहा था, बाकी 2 एकदम नहीं काम कर रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही वाला ठीक है, नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं एक बार फिर से कि खराब था। जो खराब है वही हमने निकाला है, जो बढ़िया है उसको नहीं निकाले हैं। ठीक है, सब कुछ टेस्टिंग करेंगे, आपके सामने ही होगा। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, फैन नहीं चल रहा है क्योंकि अभी हमें यहाँ से चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो ग्रीन वाला है तार, ये सब चीजें डायरेक्ट हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से ग्रीन वायर को डायरेक्ट कट कर लेते हैं। कोई मतलब है नहीं, चेक करना है इसको डायरेक्ट हम दोस्तों। और आपको ध्यान रहे, जानकारी रहे तभी ये काम करिए। ठीक है, जानकारी नहीं है तो बिल्कुल हम सजेस्ट नहीं करते हैं। आप अपने रिस्क पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो या हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको पता नहीं है तो आप ये सब करें, क्योंकि करंट लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम अगर ब्लैक में डायरेक्ट लगाते हैं इसको, तो देख सकते हैं ये इसी तरह से होता है। मतलब चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है। ऐसे लगाने पर नहीं चलेगा, फिर डालने के चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का है। तो इसको हम करते हैं साइड में ही, क्योंकि इसको हम आज के वीडियो में रिपेयर नहीं करने वाले हैं। जिसमें कुछ भी नहीं होता है उसको हम रिपेयर करेंगे। ये सब कंप्यूटर में काम आता है, बाकी हमारे यहाँ पर मतलब हमारे पास है तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है, केवल यहाँ पर ऑन करने के लिए चाहिए हमें। तो इसको लगा देते हैं एक बार और देखते हैं ये इसका क्या पोजिशन है। ब्लैक वायर में हमें लगाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाने पर जो ब्लैक वाला है कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये वाला खराब था और ये वाला खराब था। तो आज के वीडियो में दोस्तों नॉर्मली हम केवल मतलब कि नॉर्मली तरीके से एसएमपीएस को ठीक करना जानेंगे कि अगर सामान्य से अगर कोई भी खराबी हो जाता है तो उसको कैसे सही करें। तो दोस्तों ये वाला है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं प्लग में। ठीक है, हमने टेस्ट किया था कल, लाइट नहीं आ रहा था मतलब पिछले वीडियो में। और यहाँ पर दोस्तों अब इसको हम लगाएंगे डायरेक्ट ब्लैक वाले में। ब्लैक वाला कौन है? यही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर ये भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों में से एक ले लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि मतलब कि दोनों का पोजीशन वही है, तो कोई सा भी एक हम ले लेंगे और देखेंगे कि इसमें से मतलब सही होता है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसको लेते हैं, इसको या इसको? इसको लें फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला है या फिर ये ले? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए अच्छा इसको ही ले लेते हैं। कोई सा भी लेना है हमें, कोई वो नहीं है। उसको करते हैं साइड। अब केवल हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि ओपन हमने किया हुआ था बस। बाकी साफ सफाई जितने भी हमने सब कर रखा है, कोई ये नया हुआ नहीं है। यहाँ ये नया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या टेस्टिंग करना है, जब इस प्रकार से पावर सप्लाई अगर ओपन हो जाए तो सबसे पहला जो काम है वो हमें करना होगा कि यहाँ पर जो इसका फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इसी में आता है वोल्टेज जो भी आता है, तो फ्यूज तो होकर जाता है। तो सबसे पहला जो काम है हमें मल्टीमीटर का जो कंटिन्यूटी सेट करना है और इसके बाद जो फ्यूज है उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों चेक करने पर ये देख सकते हैं कोई सा भी कोई सा भी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं आ रहा है। यानी कि जो इसका फ्यूज उड़ा हुआ है, अब फ्यूज उड़ने के कारण कहीं शॉर्टिंग होगा, जाहिर सी बात है। तो अब शॉर्टिंग होने का मतलब ये है कि अगर हम फ्यूज को डायरेक्ट आपस में टच कर देते हैं तो कंटिन्यूटी पे जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, क्योंकि शॉर्टिंग होगा। ये नहीं कि फ्यूज आप लगा दिए डायरेक्ट। ठीक है, ये गलती कभी मत करिए कि डायरेक्ट फ्यूज खराब है, फ्यूज आप लगा दिए, फिर भी उड़ जाएगा फ्यूज आपका। मतलब लगाते ही उड़ जाएगा, आपको वो नहीं है, लगाने के बाद जैसे टेस्ट करेंगे उड़ जाएगा, क्योंकि आगे से कहीं शॉर्टिंग हुआ है तभी फ्यूज उड़ा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक यहाँ पर एनटीसी है, इसको भी चेक करना है। तो एनटीसी जो है फ्रेंड्स सही है, तो एक बार हम फ्यूज को शॉर्ट करके देख लेते हैं, वो भी सीरीज बल्ब पर। इस वायर को इसमें लगा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इस प्रकार से टेस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर करंट लग सकता है, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम वायर डायरेक्ट टच कर देंगे, एक में ही बराबर लगा रहे,
ताकि पता चलता रहे भाई अब कि इसका जो प्रॉब्लम है वो है कहाँ से। इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं आपस में। ये लग गया दोस्तों। लगने के बाद भी इसका जो फैन है वो कुछ भी चल नहीं रहा है। और कंटिन्यूटी पे एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको डायरेक्ट फ्यूज को आपस में टच करा कर कि ये क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो है यहाँ पर हमारे पास एक जो ये है चिमटा है, इससे देखते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा है और कंटिन्यूटी जो बल्ब है वो डायरेक्ट जल रहा है। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कैमरे में भी, ये देख सकते हैं। यानी कि ये शॉर्टिंग है, इसलिए फ्यूज उड़ा है। अब देखते हैं कहाँ से शॉर्टिंग है। इसको पहले हटाते हैं वायर को इसमें से, और एक बार पहले ब्रिज को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ब्रिज भी चेक करना जरूरी है। आगे जा रहा है तो सप्लाई जाना जरूरी है। और यहाँ पर जो है एक बार ब्रिज को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट प्लस माइनस उल्टा करते हैं। ये पहला जो डायोड लगा हुआ है ये सही है, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डायोड सही है। और दूसरा वाला डायोड जो है वो, हाँ ये भी चेक कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स उड़ चुका है क्योंकि कंटिन्यूटी बराबर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर तीसरा वाला जो डायोड है वो भी सही है दोस्तों। और इसके बाद चौथा वाला भी देख लेते हैं। चौथा वाला भी दोस्तों उड़ा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं कि इसको हम डायोड को तो चेंज कर देंगे, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों RL 200 कुछ करके दिख रहा है, RL 207 होगा। तो अब क्या करते हैं कि पहले इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो इसका डायोड है उसको हम चेंज कर लेंगे। और खराब कौन कौन सा है, दूसरा और चौथा, ये दोनों खराब था दोस्तों। दूसरा भी खराब है और चौथा भी खराब है। दूसरा चौथा दोनों को हम दोस्तों चेंज कर लेते हैं। सब कुछ आपके सामने होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर जो 3 मॉसफेट लगे हुए हैं उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी पर रखकर। यहाँ पर है, ये सही है, ये भी सही है, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। ये भी सही है, कंटिन्यूटी लगभग नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो डायोड है उसको चेंज कर लेते हैं और देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। दूसरा और चौथा था। ये वायर दिक्कत कर रहा है, तो यार इसको हम कट करके एक एक छोड़ देंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं इसी तरह। ये दोस्तों निकल चुका है। अगर यहाँ पर हम देखें इसको तो 207 है, RL 207। ये पुराना ही SMPS में से हमें मिल जाएगा इस प्रकार का डायोड। और इसके बाद चौथा भी निकाल लेते हैं। ध्यान रहे जिस साइड लगा है उसी साइड लगा होना चाहिए। ये भी निकल गया फ्रेंड्स। अब जो हम पुराना निकाले हुए हैं उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये है दोस्तों पुराना वाला जो निकला हुआ है, मतलब दूसरा हमने निकाला था, ये जो है इसी में का था। तो आप डायोड जब निकालेंगे दोस्तों उससे पहले आप चेक कर लेंगे जरूर से कि कंटिन्यूटी जो है वो नहीं आना चाहिए, बीप का आवाज नहीं आना चाहिए। पहले हम डायोड दोस्तों हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और जैसे जैसे लगा था उसी तरह हमें लगाना है। कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें ध्यान से करना पड़ता है। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर लग चुका है। हमने यहाँ पर जो डायोड है उसको चेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हम पहले ये जो फ्यूज है जब हम लाइट लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो वायर है इसको शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, चालू होने के लिए। अब यहाँ पर हम दोनों को ये क्लिक करेंगे
तब पता चलेगा कि अब क्या पोजीशन है इसका, चालू हो रहा है या फिर कहीं और से प्रॉब्लम है। इसको सीरीज में ही हमें चेक करना है लास्ट तक, जब तक कि हमारा जो ये एसएमपीएस है सही ना साबित हो जाए। अगर सही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब इसका नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम इसको यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो फैन है वो चालू हो चुका है, यानी कि ये लोड जब पड़ा था कंप्यूटर का, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा घुमा कर दिखा देते हैं। जब यहाँ पर हम इसको टच कर रहे हैं तो ये फैन चालू हो गया। अभी इसका हम आउटपुट भी आपको दिखाएंगे, इसका फ्यूज भी हमें चेंज करना होगा, जितना भी लगा होगा 5 या 10 एम्पियर का। और जो सीरीज बल्ब है वो नहीं जल रहा है, यानी कि ये जो है सही हो गया। यहाँ पर इसका फ्यूज उड़ा था और ब्रिज रेक्टिफायर जो इसका डायोड था वो खराब हो गया था, इसीलिए जब यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है या डीसी बोर्ड चाहिए होता है और एसी बोर्ड देने पर वहाँ पर शॉर्टिंग बताने लगेगा, कहने का मतलब कि उस मैच नहीं खाएगा दोस्तों। तो इसीलिए जो इसका फ्यूज था वो उड़ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर केवल छोटा सा डायोड लगा, जो कि 4 से 5 रुपए में एक आता है। ये अलग है, ये फार वाला का क्या है, लेकिन ये भी हमें पुराने पावर सप्लाई में से ही मिल गया। तो यही दोस्तों हमें क्या हुआ कि फ्री का ही जुगाड़ एक प्रकार से समझिए, है उसमें पैसा लगा था। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो सामान इसमें का है निकल कर आप एक आध 2 एम्पियर सही कर सकते हैं। अब यहाँ फ्यूज लगाएंगे दोस्तों, इसके बाद फिर हम टेस्टिंग करा के आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में इसका जो है काम चालू हो गया या नहीं। दोस्तों पहले इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से फ्यूज को। ये फ्यूज को आप फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये 5 एम्पियर का है, FIAL, ठीक है, ये 5 एम्पियर का है। तो 5 एम्पियर में दोस्तों हमें जो है बड़ा ही मिला है, छोटा नहीं मिला। अभी हमारे पास जो है ये बड़ा में था, क्या करते हैं कि बड़ा ही लगा देते हैं। अब क्या करें, नहीं है तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा इसी तरह नॉर्मली। दोस्तों बड़ा छोटा इसलिए होता है क्योंकि जगह के स्थान हिसाब से होता है, बाकी काम वही करेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। ये लग चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक बार हम आपको लगा कर डायरेक्ट दिखाते हैं कि क्या इसका पोजीशन है, चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको हम अंदर रख लेते हैं। दोस्तों चालू हो चुका है, ठीक है, आवाज भी नहीं कर रहा है। बाकी जो सेफ्टी पर्पज है वो ध्यान रखिएगा, भले ही सही हो जाए लेकिन फिर भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम आपको लास्ट बार भी कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है तभी करेंगे ऐसा काम। ये एक्सपेरिमेंट वीडियो था लेकिन ये सक्सेसफुल रहा फ्रेंड्स। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम था इसमें। और यहाँ पर बल्ब देख सकते हैं हमने ले लिया है और ये बल्ब भी जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मल्टीमीटर भी रखकर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है पावर सप्लाई दोस्तों सही हो गया, यानी कि जो 5 में से 3 पावर सप्लाई सही हो चुके हैं। अभी 2 बाकी है, एक चालू होकर मतलब हल्का हल्का घूम रहा है, बन जा रहा है। बाकी ये दूसरा है इसी टाइप का था, उसको खोल कर देखा जाएगा अगर उसका मासफेट भी सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो मासफेट होता है तो दोस्तों जो इसका मासफेट होता है इसमें, ठीक है, ये देख सकते हैं जो मासफेट लगा हुआ है। अगर मांगे चलिए कि मासफेट इसका सही था दोस्तों, हमने देखा कि मासफेट भी सही है और बाकी सब कुछ सही था, इसलिए ये काम कर गया। लेकिन अगर किसी का मासफेट ही खराब हो गया है और भी ऐसे कंपोनेंट्स खराब है तो फिर उसका आप उम्मीद ना करें, क्योंकि मासफेट लगाएंगे तो उसमें छोटी छोटी बारीक बारीक भी एसएमडी या फिर नॉर्मल तरीके का जो रेजिस्टेंस है, जेनर डायोड है या कैपेसिटर लगे हुए थे, तो आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब आप टेस्टिंग करेंगे तो अब लगाएंगे लेकिन खर्चा आपका बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पता लगा मासफेट लगाए हैं और रजिस्टर नहीं चेक किए और जब यहाँ पर आप पावर देंगे तो हो सकता है फिर ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसा होता है पावर सप्लाई में। तो ये नॉर्मली एक प्रकार से समझिए कि नॉर्मल सा छोटा सा जो इसका खराबी हुआ था, मतलब ब्रिज ही खराब हुआ था दोस्तों, और फ्यूज हमने चेंज किया, बाकी ये पावर सप्लाई फिक्स हो गया है।
अगर इस तरह का अगर खराब होता है आपका, तो आप इस तरह से दोस्तों जुगाड़ लगाकर या आप डायरेक्ट इसको सही कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे। आप किसी और से करवा सकते हैं, ठीक, ये वीडियो दिखाकर। और लेकिन वो भी ले जाएंगे तो खुद ही नॉलेज उनको जानकारी होता है जो भी बनाएंगे। सबसे पहले जो होता है फ्यूज चेक किया जाता है, एनटीसी देखते हैं, फिर उसके बाद इसका ब्रिज देखा जाता है, फिर उसके बाद अगला जो है स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो जब भी ब्रिज हम लगाएंगे उससे पहले सभी मार्कशीट को चेक कर लेंगे, जिसमें मार्कशीट ट्रांजिस्टर जो भी लगे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहां से अगर खराब हुआ होता है, सेटिंग होता है, तब ये उड़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ईयर होता है दोस्तों कि जो सब कुछ सही होने के बाद भी मान ये लोड पड़ा और किसी कारणवश ये खराब हो गया, तो आपको यही लगाना है। यहाँ पर IN4007 नहीं लगा देना है। ये मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको ये डायरेक्ट लगा देना है। ये भी मार्केट में मिल जाता है। इसका जो है कोड FR है, करके है FR207, ये है। तो इस टाइप का लगाकर दोस्तों आप सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और हमने टेस्टिंग भी किया है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। आने वाले समय में इसका बहुत सा यूज है दोस्तों, क्योंकि इसका जो यहाँ पर कवर है आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट प्लस पर 15 एम्पियर दे रहा है। तो 15 एम्पियर का पावर सप्लाई हो गया। अब 5 वोल्ट अगर यूज करते हैं तो आपको 38 एम्पियर मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इससे आप जो बैटरी, लिथियम बैटरी होता है 5 वोल्ट में, आप फास्ट चार्जिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग का एक आता है मॉड्यूल, उसको लगाकर। तो सोचिए कितना लिथियम बैटरी चार्ज कर सकते हैं एक साथ इससे। और 3.3 अगर वोल्ट लेते हैं तो 25 एम्पियर देता है। 12 वोल्ट पर 15 एम्पियर देता है, बहुत अच्छी बात है। -12 वोल्ट पर 0.8 एम्पियर, यानी माइनस और प्लस जब जोड़ेंगे तो 24 वोल्ट भी ये निकलता है। एम्पलीफायर और वजह से आपका नॉर्मल हो गया, वो अच्छे से चल जाएगा। अब +5 वोल्ट USB का क्या है, जो कि 2 एम्पियर का है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया ये हो गया। और यहाँ पर दोस्तों मैक्स में ये 6 एम्पियर लेता है। काफी पावरफुल ये पावर सप्लाई है। इस प्रकार का दोस्तों बनाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और जैसे घर में कुछ भी आपको चलाना हो, बैटरी चार्ज करनी हो, तो बैटरी चार्ज करने के लिए ये बेस्ट है। यहाँ पर लिखा है 15 एम्पियर का, तो 15 एम्पियर का और एम्पियर का आपको जो सप्लाई मिलता है, उससे बैटरी जो आपका सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर से आप चार्जिंग करते हैं उसकी तुलना में अगर इससे चार्जिंग करते हैं तो बैटरी का लाइफ दोगुना हो जाता है, क्योंकि ये एकदम फ्रेश क्लियर आउटपुट निकालता है। DC वोल्ट, एकदम प्योर DC वोल्ट निकलता है। और +12 वोल्ट 15 एम्पियर का है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं +12 वोल्ट में 15 एम्पियर का मतलब समझ सकते हैं कि आप इससे 150 एच तक की बैटरी को आसानी से चार्ज कर पाएंगे, अगर आप इस तरह का पावर सप्लाई अगर आपके पास है, ठीक है। या अगर आप कबाड़ी में से डायरेक्ट जाके आप कंप्यूटर पुराना लाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप आराम से स्टेप डाउन मॉड्यूल लगा दीजिए और उसे आप सेट करके चार्ज भी कर सकते हैं। बेस्ट है ये। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा आपका चार्ज बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मिल जाता है, मान के चलिए कि 1-2 खरीद लीजिए, 200 रुपये का 2 या 3 मिल जाएगा आपको, पुराना में हो सकता है, और वो ले लेंगे डायरेक्ट स्टेप डाउन मॉड्यूल, तो आप बनाकर काम कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो मार्केट में बहुत से मिल रहे हैं। इस समय SMPS वाला भी चार्जर आ रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो कि वो 40 एच तक बैटरी का चार्ज करेगा, लेकिन उसका प्राइस होता है 500 रुपये। अगर आप 500 में इसको बना देते हैं पूरा कंप्लीट करके, तो आप 150 एच तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें छोटा सा जानकारी आपको देना था। और बाकी आने वाले वीडियो में उस SMPS को भी हम रिपेयर करेंगे, जो कि हल्का सा चल कर बंद हो जा रहा था फैन वाला, ठीक है। उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो आता रहेगा, कभी कभी आप इसी तरह से मौका मिलेगा तो हम बनाएंगे। इतना ही, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।